लिली, छोटी सी जिज्ञासु खरगोश, अपनी नन्ही नाक को हिलाते हुए जंगल की पगडंडी पर उछल कूद कर रही थी। उसके साथ सैमी, साहसी गिलहरी, पेड़ों की शाखाओं पर फुदक रहा था। उसकी झबरीली पूंछ उत्साह से उछल रही थी। सैमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी चमकती आंखें हवा में कुछ तलाश रही थी। उसने उत्साह से कहा। उसके कान खड़े हो गए। वे आगे बढ़ते गए और खुशबू तेज होती गई। घने झाड़ियों के पीछे से आती रोशनी दिख रही थी। दोनों ने झाड़ियां हटाईं और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें चमक उठीं। उनके सामने एक छुपा हुआ जादुई बाग था। वहां के पौधे तारों की तरह झिलमिला रहे थे और फूल मंद मंद संगीत गा रहे थे जब हवा उनके पंखुड़ियों को छूती थी। हवा में छोटे छोटे सुनहरे कण तैर रहे थे, जैसे कोई जादू फैला हो। लिली ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। तभी सैमी की नजर एक विशाल मशरूम के नीचे बने छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वह उत्साह से लिली की ओर मुड़ा। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? उसने फुसफुसाया। साथ में खोलते हैं। दोनों ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अचानक एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली और उन्हें अपनी गर्माहट में समेट लिया। दरवाजे के उस पार एक अद्भुत दुनिया थी। तितलियों जैसे पंखों वाली नन्ही परियां हवा में झूम रही थीं। उनकी हंसी हवा में घंटियों की तरह गूंज रही थी। एक बूढ़ा उल्लू, जिसकी आंखों में सैकड़ों रहस्य छुपे थे, ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शरारती ग्नोम चट्टान के पीछे से झांक कर मुस्कुरा रहा था। आवल, स्वागत है यात्रियों। बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। बताओ, तुम यहां कैसे आए? लिली और सैमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सैमी, हमने बस इस खुशबू का पीछा किया। सैमी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। परियां हंस पड़ी। ग्नोम शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगा और उल्लू ने गंभीरता से सिर झुका लिया। आवल, जिज्ञासा और साहस बहुत अच्छी खूबियां हैं, लेकिन क्या तुम बाघ के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो? और फिर उनकी सच्ची यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पेड़ों की भाषा सीखी, दयालुता का महत्व समझा और प्रकृति की आवाजों को सुनने का तरीका जाना। उन्होंने एक खोए हुए चिड़िया के बच्चे को घोंसले तक पहुंचाया, एक जादुई झरने की पहेली सुलझाई और शरारती ग्नोम को लुका छिपी के खेल में हरा दिया। हर नया अनुभव, हर नई दोस्ती और हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। एक दिन जब वे एक चमकते पेड़ के नीचे बैठे थे, सैमी ने लिली की ओर देखा। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया। असली जादू सिर्फ इस बाग में नहीं है, यह हमारे बनाए रिश्तों और हमारे साथ बिताए पलों में है। और इसी वजह से यह जादू कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन के बाद हर सप्ताहांत लिली और सैमी अपने जादुई बाग में लौटते, नए रोमांच के लिए तैयार और अपनी कहानियों को दुनिया के साथ बांटने के लिए उत्साहित। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं बस जिज्ञासा से शुरू होती हैं और एक सच्चे दोस्त के साथ आगे बढ़ती हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।